जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें संविधान पीठ ने फैसला किया था, उसमें कहा था कि राज्यों को अधिकार है अपने राज्य के अंदर गणना कराने का। आज सुप्रीम कोर्ट में जब देखे कि अब कोई चारा नहीं है तो खुल के सॉलिसिटर जनरल को भेज दी। इस देश के प्रत्येक राज्य में यह मांग हो रही है, लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में है। अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो पहले इस देश के अटॉर्नी जनरल रहे हैं श्री मुकुल रोहतगी जी, उनको लोगों ने भेजा, खड़ा किया कोर्ट में उस याचिका के समर्थन में और जाति आधारित गणना के विरोध में। वो चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय स्टे दे दे उनको। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्टे, पहले तिथि में कोई स्टे देने का और स्थगन आदेश का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तब तक बिहार में जाति आधारित गणना पूरी हो चुकी थी और उसका जो डाटा है वो डाटा कंप्यूटर में अपलोड किया जा चुका है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई इससे आपको आपकी कौन सी निजता भंग होती है। आप लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस जात में हैं। तो ये तो सबको मालूम है, आपके पड़ोसी को भी मालूम है, आपके मोहल्ले वाले लोगों को मालूम है, सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं। तो इससे निजता कौन सी भंग हो रही है आपकी? आपका कौन सा प्राइवेसी आपका भंग हो रहा है? इससे कोई प्राइवेसी आपका भंग नहीं हो रहा। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें संविधान पीठ ने फैसला किया था, उसमें कहा था कि राज्यों को अधिकार है अपने राज्य के अंदर गणना कराने का, राज्य में नीति बनाने का, और नीति बनाने के लिए गणना कराने का अधिकार राज्यों को है और यह राज्यों को करना चाहिए। तो खैर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप बहस कीजिए, बताइए हमको कि कौन सी प्राइवेसी आपकी भंग हो रही है। तो एक डेट में, दो डेट में, उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि अब दाल नहीं गलने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी उनको अपना नकाब उतारना पड़ा। और नकाब उतारने के बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हाजिर हो गए और उन्होंने भी कहा कि भाई अब हमको इन याचिकाकर्ताओं के पिटिशनर के पक्ष में कुछ बात हमको भी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा कि ठीक है, आपको भी रखनी है तो रखिए अपनी बात। तो उसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए स्थगित किया, कहा कि 28 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम आदेश हम पारित नहीं करने जा रहे हैं, कोई स्थगन आदेश हम नहीं देने जा रहे हैं। भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में पर्दे के पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिल्पो मचा रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी और सरकार ने और हम सब लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी प्रकार पर्दे के पीछे से जो एक बहुत बड़ा कदम था गरीबों के हक में, अति पिछड़ों के हक में, दलित समुदाय के हक में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनके हक में बहुत एक क्रांतिकारी कदम बिहार की सरकार ने उठाया था, जिस पर भी विराम लगाने के लिए पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी। तो आज फिर हम लोगों का आरोप है कि अब
अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के पोषक है। एक तरफ तो पूंजीपति लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान में जो पूंजीपति लोग थे उनमें 103वें नंबर पर थे, वो 9 साल के अंदर विश्व में 3रे स्थान पर पहुंच गए। तो हम लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब खुल के सामने आ गई है अति पिछड़ों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, गरीब लोगों के विरोध में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आ गई है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा और 1 सितंबर से पार्टी ने यह फैसला किया है, प्रदेश की पार्टी ने यह फैसला किया है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर तक। और 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकेत देंगे बिहार की जनता से। तो इसलिए यह फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से और इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं से कुछ बोलने के लायक भी नहीं बची है। अब आप लोगों को याद होगा कि बीच में पटना हाईकोर्ट में जब स्टे हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वीर नेता लोग जो हैं, छपास वाले जो है, जो इनका अखबार में जब तक देखते नहीं है अपना न्यूज नाम तब तक उनको भोजन करने का और चाय पीने का उनको फुर्सत नहीं होता है। ऐसे लोग क्या क्या बयान दे रहे थे। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, बिना तैयारी के कराया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब देखे कि अब कोई चारा नहीं है तो खुल के सॉलिसिटर जनरल को भेज दी। जातीय आधारित गणना जो है यह देश की मांग हो रही है। बिहार में जब यह शुरू हुआ और बिहार की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब यह निर्णय लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, इस देश के प्रत्येक राज्य में यह मांग हो रही है। लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में है। जाति गणना को उस बैठक से क्या मतलब है? वो बैठक तो है विपक्षी एकता के लिए। मैंने गाय का सील बैंक कहां का बात कहां पहुंचा रहे हैं आप? लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।